I just wanna go to the deep end. I just wanna. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है Realme का Narzo 50i। अगर आप सोच रहे हैं इस फ़ोन के लिए बाय करना, मतलब परचेज करना चाह रहे हैं इस फ़ोन के लिए, तो मेरी समझ से मैं आपको बताने वाला हूं क्या करना है, आपको लेना है ये फ़ोन या नहीं लेना है, क्या क्या प्रॉब्लम है इस फ़ोन के अंदर, सब कुछ आपको डिटेल्स में पता चलेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने परचेज भी कर रखा है तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है आगे, और क्या क्या इस फ़ोन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है और क्या क्या अच्छी बातें भी हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस फ़ोन की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स इस समय आप देख सकते हैं ये फ़ोन में आपको देखने को मिलता था हर एक Realme के डिवाइस में Realme UI। इस फ़ोन में Realme UI तो देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको जो Realme 2 पॉइंट कुछ करके ये जो UI मिलता था वो देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको देखने को मिलता है Realme UI वर्जन जो कि है R एडिशन। ये फिर ये वाला भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको R एडिशन। इसमें आपको वो फीचर देखने को नहीं मिलता जो Realme UI 2.0 करके मिलता था, 1.0 करके मिलता था। तो यहाँ पे कई फीचर मिसिंग कर दिए गए हैं, जैसे कि आपका ऐप लॉक नहीं है इस फोन के अंदर। इसी तरीके से आप इस फोन में अपने एप्लीकेशन को हाइड भी नहीं कर सकते, लॉन्ग स्क्रीनशॉट नहीं बना सकते। जो आपका स्क्रीन लोडिंग का फीचर था वो भी अलग हो चुका है। तो आपकी जो सेटिंग वगैरह है वो भी सब चेंज हो चुकी है। कुछ लोग फैंस हैं इस फोन के जो कि Realme का UI है उसके फैन है, तो कुछ लोग इसीलिए इस फोन के लिए परचेस करते हैं। मतलब Realme का कोई भी डिवाइस आया तो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, बस वही Realme का फोन आया है उसमें Realme का जो UI है उनके लिए वो पसंद है। तो इस फोन के अंदर अगर आप वही चाह रहे हैं कि आपका Realme UI जो भी होता है 2.0 वगैरह वो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इस फोन में आपको Realme UI 2.1 वाला जो भी फीचर था, 2.1 1.1 जो भी था वो नहीं मिलने वाला। इसमें R एडिशन दिया गया है, Realme का UI जो है R एडिशन वो देखने को मिलता है। इसमें फीचर बहुत सारे मिसिंग है। मतलब आप चाहेंगे अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं, मतलब आपको फील नहीं आने वाला कि ये Realme का डिवाइस है, बिल्कुल अलग ही फील आएगा, एक अलग लेवल का मतलब वो हो जाता है फ़ोन। तो मतलब इस हिसाब से अगर आप परचेज करना चाहते हैं फिर भी इस फ़ोन के लिए ब्रांड समझ के तो कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इस फोन आपको फील नहीं आने वाला Realme वाला। बस इस तरीके से तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ अच्छी फीचर के बारे में इस फोन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें इस फोन की अच्छाई के बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इस बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ इस फोन के अंदर 5000 mAh बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब इस प्राइस में आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ओक्टा कोर का यहाँ पे प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी लार्ज है। और इसी के साथ आपको Realme की ब्रांड नेम वगैरह देखने को मिल जाती है। तो आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो बस एक ही यहाँ पे आपका मकसद निकलता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही वजह से आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि है आपका Realme ब्रांड। अगर आप ब्रांड पे जाते हैं Realme के, तो Realme के ब्रांड से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप UI भी देखते हैं तो आप इस फोन को परचेज नहीं करें, मेरी समझ से आप इसको परचेज ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Realme का UI R एडिशन जो कि आपका Realme 2.0 वगैरह होता है, Realme UI 2.0 वगैरह वो देखने को नहीं मिलता। अगर आप उस पर जाते हैं तो इस फ़ोन को परचेज नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये Realme का ब्रांड है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बस यही कुछ स्पेसिफिकेशन थी इस फ़ोन के बारे में जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी, और जो भी प्रॉब्लम थी वो मैं आपको पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।